ओम शांति। आप लोगों ने देखा होगा जब ओम शांति हम कहते हैं ना तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जैसा शब्द बोलो ना शब्द यहाँ से निकलेगा, चेहरा बताएगा। खुशी भी चेहरे से पता चल जाता है और ज़रा सा कम खुशी वो भी चेहरे से पता चल जाता है। तो शांति और अशांति, आत्मा को शांति की महसूसता होती है तो दिल, वृत्ति और दृष्टि से शांति का अनुभव हो जाता है। नहीं है तो भी नहीं पता, इसमें भाषा की, शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु चेहरा बता देता है। तो आज मुझे पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस में कितनी पावर है, तो पहले जहाँ से पावर मिलती है वो साइलेंस क्या है। सिर्फ चुप करके बैठ जाना, तो ऐसे हम बैठ जाएंगे पर मन तो कई बातें सोचने लग पड़ता है। सारा दिन बुद्धि अनेक प्रकार से अनेक बातों में चली जाती है। पास्ट में, प्रेजेंट बैठे हैं यहाँ तो भी सोचते कई बातें हैं, फ्यूचर का वक्त ख्याल आ जाते हैं, तो साइलेंस कैसे होंगे। आप अपने आप से पूछो, रियली जो साइलेंस है, जिसमें पावर मिलती है, वो मेरे पास ऐसी कला हो जो मैं साइलेंस से पावर खींचूं, तो पहले साइलेंस कैसे आए मेरे पास। तो हम अनुभव से कहते हैं, जब अंदर से खींच होती है मुझे साइलेंस में जाना है, तो कुदरती आवाज अच्छा नहीं लगता है। आवाज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक आवाज होता है जैसा सामने वाला होता है, जैसा दुनिया की बातें होती है, जैसे अपने विचार होता है, उसी अनुसार आवाज में बहुत भाव मिक्स होते हैं। जेलसी मिक्स होती है, गुस्सा भी होता है, नाराज, कुछ बातें कहीं मिक्स होती है आवाज में, उसे मजा नहीं है, अशांति आती है। तो ऐसा आवाज में हम ना आए जिसमें हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के अंदर के स्वार्थ या झूठ भरा हुआ हो। वो आवाज कभी शांत होने देगा नहीं, साइलेंस में जाने नहीं देगा। दूसरा आवाज है, ऐसा नहीं है पर तो इतना मीठा, इतना समझका, जो किसके दिल को बिल्कुल, जो दुख हो मिट जाए या संशय हो चला जाए या कंफ्यूजन हो खत्म हो जाए,
तो मैंने जो साइलेंस में पहले अनुभव किया, तो 3 बातें इंसान के अंदर होती है। या मनुष्य मूंझा हुआ होता है, या भटका हुआ बुद्धि भटकी हुई है, या मूंझी हुई है, और या कोई संसार में रहने का मतलब नहीं सिद्ध होता है। लाइफ क्या है उसका कोई सामने कोई अपने लिए कोई सुंदर दृश्य नहीं नजर आता है। तो ये 3 बातें कईयों को इनसिक्योर महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, अधीनता बहुत, या किसका कोई सहारा चाहिए, थोड़ा सहारा कोई छूटता है तो बेसहारा महसूस होता है। शरीर ठीक नहीं है तो भी समझते हैं क्या बीमारी लगी है मेरे को, या धन नहीं है तो भी समझते अभी क्या लाइफ है, मैं क्या करूं धन के बगैर, या संबंध में कोई प्रेम नहीं है तो भी अंदर लाइफ संबंध में भी ऊपर ऊपर का है, अंदर सच्चा नहीं है। तो ये सब बातें अंदर जो भरी पड़ी है वो हमको ऐसे लगे जैसे क्या है, क्वेश्चन उठता है पर जवाब कहीं से मिलता नहीं है। तो जब आप लोगों जैसे आत्मा का और परमात्मा का और कर्म का तीनों बातों की जब समझ आई तो सब बातें समाप्त। पूछो अपने आप से, ऐसे हुआ है? न हुआ हो तो ये तीनों बातें हैं, हर बात का पहले मैं कौन, तो अंदर गए अपने आप को देखा, तो अंदर अपने आप को देख जाना, देखा बना अपने आप को समझा मैं कौन हूं। तो जो बाहर की बातें सब अंदर थी उसको अंदर की समझ की शक्ति से वो मूंझना, घबराना, डरना, भटकना वो सब छूट गया। तो समझने मैं कौन हूं। बुद्धि जो बाहर भटकी हुई थी, या देह अभिमान के वश थी, ईर्ष्या के वश थी, उसे फ्री हुई। तो मन को एक अच्छा खुराक मिली, अच्छा सोचने की। बुद्धि ने समझा, मन को खुराक मिली है। जब परमात्मा का ज्ञान ऐसे कि अंधे को आंख मिल गई परमात्म ज्ञान से, असली आत्मा का जो परमात्मा के साथ अनादि कनेक्शन है, शरीर के साथ जितने जन्म लिए हैं उतने संबंधी, उतना शरीर के साथ पाठ बजाने में अनेक संबंध हुए हैं, और हर एक जन्म में अपनी अपनी बात। तो वो तो वैरायटी अनेक है, अनगिनत है। जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हुआ तो जो अंधेरा चला गया, रोशनी आ गई। जैसे अंधे को आंख मिली या अंधेरा चला गया, इसको कहते परमात्मा की लाइट आ गई।
समझ से आई। मेरा कौन, वो मैं कौन, वो मेरा कौन। मैं में मैं अंदर गई, मैं कौन, मेरा कौन तो ऊपर चली गई। पहले मैं कौन, मैं शरीर, मेरा कौन, ये सब दुनिया के पदार्थ। इसलिए बुद्धि भटकी हुई थी, इसलिए कंफ्यूजन था, इसलिए सच्चाई या निस्वार्थ भावना खत्म हो गई थी मेरे से भी, और मेरे को औरों से भी व्यवहार में खत्म हो गई थी। अभी अंदर की आंख खुली, परमात्मा से समझ मिली, तो मैं कौन, मेरा कौन। उसने हमको पीसफुल बना करके, लवफुल बना करके, तो मैं कौन तो पीसफुल हो गई। बाप कौन, तो बाप ऐसा है सर्व संबंधों की उसमें सैक्रीन है। परमात्मा सत्य है, उनसे जो प्यार मिलता है वो सत्य है। आत्मा उस प्यार के बिगड़ बहुत परेशान, दुखी, अशांत थी। भले दुनिया के हजारों पदार्थ हो, पर जब दुख तकलीफ आती है कोई मदद नहीं करता है। जब परमात्मा मेरा हो गया, मैं उसकी आत्मा, उसको पहचान करके उनके कनेक्शन जुटा, तो लाइट आ गई है। आत्म, ये पता चला आत्मा का रहने का स्थान ये है। इस दो नेत्र से हम इसको और दुनिया को देखते थे। अभी इससे भले ये खुला है ना, तो इससे भी देखते हैं ना, तो दुनिया को नहीं देखते हैं, किसी के शरीर को नहीं देखते हैं, उनके अंदर जो आत्मा है ना उसको देखते हैं। देखेंगे तो ना आंखों से, पर ये तीसरा नेत्र जो खुला, तो दृष्टि का आधार है वृत्ति। और अंदर की फीलिंग अनुसार हमारी वृत्ति की, दिल में फीलिंग भी ऐसी, भावना भी ऐसी होती है। तो भावना, वृत्ति, फिर दृष्टि से। अभी बहुतों को ये हमको सुनने को मिलता है, यहाँ आने से बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा भी कुछ, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? खाने के लिए, रहने के लिए स्थान दुनिया भर भी, दुनिया भी हमने देखी है, बहुत अच्छे अच्छे स्थान है। इतने हम भाग दौड़ करके यहाँ पहुंचना कौन सी आकर्षण या खींच के लाई है? जो कहीं से न मिली है वो यहाँ से मिली है। न मिली है तो ये देख लेना और कोई स्थान नहीं है जहां 5 चीजें है ही है अपने आप। वो हर जो इंसान की आत्मा है ना, पशु को भी वो फीलिंग आती है। कौन सी 5 बातें हैं? प्योरिटी, सबका ध्यान है, कोई इम्प्योर हमारे पास संकल्प भी नहीं आ सकता। न वाणी न कर्म। प्योरिटी में ऑनेस्टी भी है, एक पवित्रता। दूसरा ईमानदारी, वफादारी भी है।
प्यूरिटी बड़ी मीठी प्यारी लगती है, कोई धोखा नहीं है, पर समझ है, कर्म में रहें, संबंध में रहें, पर रूहानियत तक के शक्ति से परमात्मा ने जो समझ दी है उसके आधार से प्यूरिटी में पावर है। तो प्यूरिटी है तो पीस है, अशांत होने कोई बात नहीं है। और शांति तभी है जो हर एक को धीरे से काम लेना है, काम करना है, तो भी पेशेंस हमारे पास होगा तो पीस होंगी, इसलिए पीस है। तीसरा, लव क्या चीज होता है पता चलता है यहां बैठे। मैं भी जब पहले बारी आई थी, ये 63 साल पहले की बात करती हूँ। वैसे कोई प्यार की या संसार में लौकिक रूप से कोई कमी नहीं थी, परंतु यहाँ के प्यार में एक अलौकिकता, बड़ा अंदर से ईश्वर से स्नेह कैसे खींचना चाहिए, वो वातावरण से वो समझ मिली, जिस कारण बुद्धि ने निर्णय किया अभी ये तुम ठीक, जो तुम्हारे अंदर की बहुत काल की भावना है वो पूरी हो रही है। समझ से भावना, ऐसे नहीं थोड़े समय के लिए मैं कहूँ ये बहुत अच्छा है फिर भूल जाऊं, नहीं, ऐसी फीलिंग। तो प्यार में सच्चाई है, प्यार में रूहानियत है, प्यार पे समझ दे रहा है। प्यार जैसा भगवान की तरफ से सच्चा प्यार जैसे मुझे आगे खींच रहा है, और कई जो उलझन है वो उसे निकाल रहा है। वो हम अपने आप से नहीं निकल सकी, समझते हुए नहीं निकल सके। कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है जो पकड़ के बैठता है, अच्छा बनने नहीं देता है। तो ईश्वरी प्यार ने, तो एक ईश्वर से प्यार, फिर आपस में भी जो हम बहन भाई है, एक परिवार है, गुरु फॉलोअर भी नहीं है। हम गुरु फॉलोअर के जो सिस्टम है ना, उनसे मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। परमात्मा कोई गुरु फॉलोअर के सिस्टम में हमको ये नहीं कहता तुम मेरा चेला हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, नहीं कहते तो आत्मा अनादि ईश्वर की संतान हो, तो समझो देह के संबंध में दुनिया के वातावरण में से लिप्त हो गए हो, अभी जानो तो अंदर से समझ आती है। तो प्यूरिटी, पीस, फिर जहां से समझ मिलती है उनके साथ प्रेम होता है, लव, फिर हैप्पीनेस, खुशी के अंदर से अपने आप। बड़े न खुश होने वाले कोई कारण आएंगे ना, ना, खुशी मेरे पास अंदर की जो समझ की है वो मेरी तो दुख को खत्म करने वाली है, गम को। पर और भी कोई गम का चेहरा ले आए, अरे गम करने की बात नहीं है, तुम खुश रहो। उसमें आ गई पावर, पर विजडम।
वो हमको परमात्यातियों तीसरा जो बोला ना आवाज, वो है भगवान से जब समझ मिलती है ना, वो अगर वाणी में आती है ना, वाणी में आते ही है, हम एक दो को रूहानी दृष्टि से, मित्रता भाव से एक दो को रूहानियत क्या होती है वो अनुभव हो, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से कितना खुद की, बाप की, परिवार की, एक परिवार है जो बिछड़ गए थे, समय की, और क्या करना है वो सब समझा जाती है। इसलिए हम आपस में बात करते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।